हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत और आप सभी दोस्तों को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज डेट है 24 और दिन है रविवार। और सभी भैया दीदी हमारे होली के त्यौहार पर खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर सुबह सुबह हम लोग आगे बगिया सभी काम धाम छोड़कर चाय नाश्ता तो कर लिया था। आरोही भी आ गई थी सभी लोगों के साथ। कहा चलो हम भी पाथेंगे, मम्मी कैसी बल्ला पाथे जाते हैं। तो यहाँ पर तो वो है ना कि बल्ला ही पाथे जाते हैं और ऐसी वाली मुट्ठी नहीं बनाई जाती। तो कहा चलो सुबह सुबह पहले ये बल्ला ही पाथ देते हैं और होली वाले दिन ही ये ताज़े बल्ला बनाए जाते हैं, वहीं होली पर शाम को डाले जाते हैं। तो हम लोग सभी लोग आ गए थे, हमारी ननद जी और अम्मा और जेठानी सभी लोग जैसे आ गए थे बगिया को। कहा खाना देर में बनाएंगे, तब तक पहले इधर चलते हैं। तो इधर हम लोग ये मुट्ठी बना रहे हैं, वैसे यहाँ पर सभी लोग बल्ला बना रहे थे। तो हमारी ननद जी कह रही थी कि यहाँ पर ऐसी वाली मुट्ठी नहीं बनाते हैं। तो हमारी बुआ जी को तो पता है कि हमारे मायके में ऐसी वाली ही मुट्ठी बनाई जाती हैं। तो हम दोनों लोगों ने बना के रख दी हैं और होली भी छोटी छोटी बनाई है। और इधर आरब अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। आरब भी बगिया ही आए थे सभी लोगों के साथ। और पहले आरब अपने पापा के पास बहुत कम जाते थे, क्योंकि जानते ही नहीं है ये हमारे जो हस्बैंड हैं यहाँ पर नहीं रहते हैं, इसी की वजह से इनको नहीं ज़्यादा जानते। तो कई दिन हो गए अब आरब अपने पापा के पास जाने लगे हैं। तो फिर हम सभी लोग इधर बल्ला अच्छे से बनाकर आ गए थे घर और नहा धोकर कहा कि अब गुजियाँ बना लेते हैं। फिर उसके बाद में पूड़ी कचौड़ी भी बनाएंगे। तो पहले गुजियाँ बना के रख लेंगे, फिर सारा इंतज़ाम कर लेंगे पूड़ी कचौड़ियों का और एक साथ में ही भूंज लेंगे गुजियाँ और फिर लास्ट में बनाएंगे कचौड़ी पूड़ी। तब तक सुबह का खाना और कुछ बना लेंगे हल्का खाना। तो सभी लोगों ने कहा क्यों ना तहेरी बना लें और उसके बाद में शाम को कचौड़ियाँ खाएंगे। तो थोड़ा जल्दी भी जैसे हो जाएगा खाना बनाने में, और गुजियाँ बनाओ काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सेमी भी थोड़ी बनाएंगे और काजू भी बनाएंगे। काजू हमारे यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही पसंद है। तो सारी मैदा पहले छान लेते हैं और उसके बाद में जितना जिसका मारना होगा मैदा उतना ही मार लेंगे। पहले गुजियों का मारेंगे मैदा, उसके बाद में मारेंगे काजू का जो है ना। और तेल सभी में डालना होता है, काजू और सेमी में ज़्यादा तेल डालते हैं। तो जो रिफाइंड वाला तेल डालते हैं वो वाला गरम करने को नहीं होता है, और जो जैसे करुआ डालते हैं वो मतलब गरम करके डालना होता है। अगर कच्चा डाल दोगे तो उसमें महक आएगी, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इधर दोनों लोग थोड़ा कुछ ना कुछ काम जेठानी देवरानी करने लगे और नहा धो के सभी लोग फ्री हो गए काम से। कहा अब निच्चू में बनाते हैं। तो हमारी दीदी हैं वो रवा ले आई कौर के, कहा कि थोड़ा हलवा भी बना लेंगे और गुजियों का जो मसाला बनता है वो वाला मसाला बनाने लगी हैं। तब तक हमारा उधर हलवा भी बन चुका है। तो और तब तक हम मैदा मार के रख लेंगे थोड़ी देर के लिए और सभी लोग हलवा खा लेंगे तब तक। और इधर दोनों मसाला और आटा भी अच्छे से लग जाएगा। और उसका जो गुजियों का है मैदा वो वाला मार के रख लेते हैं। उसके बाद में काजू वाला भी आटा मारेंगे। काजू में नमक पड़ता है और अजवाइन डाली जाती है, तो उसकी वजह से पहले गुजियों का आटा लगा लेते हैं, उसके बाद में काजू वाला आटा लगाएंगे और फिर गुजियाँ ही पहले बनाएंगे। तब तक काजू वाला भी अच्छे से आटा बन जाएगा। तो इधर हमारा हलवा भी बनके तैयार हो गया है, सभी लोग खाने भी लगे हैं। तो हम और दीदी ने कहा कि हम लोग बाद में खा लेंगे, जो काम करते हैं उस काम से ही छुटकारा पहले पा लेते हैं। तो और गुजियों वाला मैदा लग चुका है, अब बनाएंगे काजू वाला मैदा। तो काजू वाले मैदे में अजवाइन डालना होता है और नमक डालेंगे, उसके बाद में ही मारेंगे गुजियों का मैदा। तो गुजियों वाला मैदा में कम तेल डालते हैं और जो काजू वाला होता है उसमें ज़्यादा तेल डालना होता है। जितना तेल डालोगे तो उतना ही अच्छा मतलब काजू बनेगा और सेमी भी बनेगा। तो काजू और सेमी का जो मैदा है वो एक में ही मिक्स कर लेंगे, और ज़्यादा ही तेल डालो तो उतने ही नरम काजू बनते हैं, जैसे सब कोई खा सकता है, जिनके दांत नहीं वो लोग भी खा सकते हैं, इतने नरम ही बन जाते हैं। ऐसा आटा लगाओ कि जैसे पिड़ियाँ जैसी बंधने लगे, खूब अच्छा हो जाए।
जाए तो कम पानी में ही फिर अच्छे से मर जाता है। तो जितना जैसे अगर कम डालोगे तो बहुत ही कड़क रहेंगे तो काजू अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो तेल ज़्यादा ही इसमें पड़ता है। और अब की बार मेरे यहाँ पे दूध नहीं हो रहा है तो थोड़ी ही गुजिया बनाएंगे, नहीं तो वैसे तो गुजिया जितनी भी बनाओ अच्छी लगती हैं सभी लोगों को। तो और उसकी वजह से तो खोया हमारे यहाँ पर नहीं लिया गया, क्योंकि खोया 300 रुपये में मतलब मिलता भी और अच्छा भी नहीं मिलता। बहुत लोग हैं खोया में आटा भी मिलाकर दे देते हैं, और कई दिनों का रखा हुआ हो तो उसमें बहुत ही ख़राब महक आती है। तो उसकी वजह से दूध ही ले लिया था डेयरी से, तो उसी का खोया बना लिया है। जो भी 2-4 किलो दूध लिया तो खोया भी मतलब भर का बन गया है। तो रसगुल्ले अभी नहीं बनाएंगे, खाली गुजिया ही बना लेंगे, और उसके बाद में रसगुल्ले किसी और दिन बना लेंगे। तो सेमी काजू आज ही बनाएंगे। फिर यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं बनाने के लिए, और उधर हमारे ननद जी हैं तब तक आलू छील रही हैं। कहने लगी कि कचौड़ियों का भी इंतज़ाम कर लेते हैं। तो वो आलू तब तक उबलने के लिए रखाई थी ऊपर, और अब अम्मा और हमारे ननद जी आलू छीलने लगी हैं। तो हम लोग 3 लोग लग गए हैं। आरोही भी साथ साथ में बनवा रही हैं। गुजिया पहले भर रही थी तो गुजिया उनसे फूट जाती है, तो उसकी वजह से कहने लगे कि मम्मी हम पूड़ियाँ बनाएंगे। तो आरोही शुरू से ही थोड़ी बहुत रोटी और जो भी पूड़ी होती अच्छी लोई बनाकर गोल गोल बेल लेती हैं। तो आरोही भी बेल रही हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इधर सभी लोग बातें कर कर के हंसी मजाक से बना रहे हैं गुजिया। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आरोही अब बनाने लगी सेमी, कहने लगी कि मम्मी हम अब सेमी बनाएंगे और तुम लोग गुजिया बनाओ। तो आरोही भी सभी लोगों के साथ लगी हुई हैं। और दीपावली हो चाहे होली हो, ये 2 ही त्यौहार में बहुत ही अच्छा लगता है। होली पर भी खूब अच्छा लगता है और दीपावली पर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आरोही तो बहुत ही खुश हैं कि मम्मी आज होली दिवाली है, नए नए कपड़े पहनेंगे। बच्चों को है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कोई तीज त्यौहार होता है तो बच्चों को लिए ही तो ज़्यादा होता है कि मायने रखता है, तीज त्यौहार है। और फिर इधर हमारी गुजियाँ बन चुकी हैं तो सभी लोग आ गए हैं छत पर। तो कहा कि अब गुजियाँ पहले भूंज लेते हैं, उसके बाद में ही कचौड़ियाँ बनाते हैं। पहले तो सभी लोग शाम को ही बनाया करते थे गुजिया, तो है ना कि हम लोगों ने कहा कि नहीं दिन में ही बना लेते हैं और शाम को नहीं बनाएंगे। और उस खाना जैसे तो थोड़ा हल्का पहले सुबह बना लिया था तहेरी, और उसके बाद में गुजिया बनाने लगे सभी लोग। तो कहा कि शाम को बनाएंगे पूड़ी कचौड़ियाँ। हमारे यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी भी बनाई जाती हैं, होली पूजी जाती है, मतलब संडे वाले दिन बनाई थी। 2 दिन लगातार बनेगी पूड़ी कचौड़ी। और हमारे मायके में तो एक ही दिन बनती हैं, सबके यहाँ एक ही दिन बनाई जाती हैं, जिस दिन बल्ला पड़ जाते हैं सुबह वाले दिन। और हमारे यहाँ पर होली पूजी जाती है तो उसकी वजह से 2 दिन बनाई जाती हैं पूड़ी कचौड़ी। तो और उसके सभी लोगों को पूड़ी कचौड़ी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, वो पसंद, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाते हुए अच्छी लगती हैं। मौसम भी बदल रहा है तो बहुत जल्दी पेट ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कहा कि थोड़ी ही पूड़ी कचौड़ी बनाना। और आज अगर बना रहे हो सभी लोग शाम को तो कल सुबह को थोड़ी ही कचौड़ी बनाना और दूसरा खाना बना लेना। तो कहा कि चलो सुबह दाल चावल बना लेंगे और थोड़ी कचौड़ियाँ बना लेंगे, तो आज शाम को पूरी कचौड़ी बना लेते हैं।
तो इधर अब सारी गुजियाँ हमारी भुंजाई हैं, थोड़ी ही बची हैं। रिफाइंड में गुजियाँ भूंजो तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे सफ़ेद हल्की सी रहती हैं, और कड़वे तेल में भूंजो तो वो बहुत ही पीली पीली सी हो जाती हैं। तो सभी लोगों को खरी गुजियाँ ज़्यादा पसंद हैं, जैसे हल्की वैसी सिवरी रखो तो वो वाली गुजियाँ नहीं सभी लोग पसंद करते हैं। तो हमारी इधर गुजियाँ भी भून चुकी हैं, फिर बनाने लगे हैं अब सेमी का कि अब सेमी काजू भी बना लेते हैं। तो आरोही बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं कि चाची कैसे बना रही हैं, कहने लगी कि चाची काटो फिर हम भी इनको छुटाएंगे। तो इधर पहले हम सेमी बना लेते हैं थोड़ी, उसके बाद में काजू बनाएंगे। एक तरीका के काजू बनाए जाते हैं सूप से, वो वाले भी काजू बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो काजू सूप वाले तो नहीं बनाएंगे, और आज ये जो ढकनी से काटे जाते हैं वहीं वाले बनाएंगे। तो आरब भी सभी के साथ में ऊपर ही बैठे हैं, ना कि आरब को भी अकेले नहीं अच्छा लगता है। जहाँ पे आरोही होंगी और सभी लोग होंगे तो वहीं पर आरब को भी अच्छा लगता है। आवाज़ सुन सुन के ऊपर के लिए ही भाग रहे थे कि मम्मी हमें ऊपर लेके चलें। हमारे सासू माँ के पास खेल रहे थे, और पापा लाए थे अमरूद खेत से। इस टाइम अब अमरूद थोड़ी बहुत लगी हुई हैं, बहुत ही पकी पकी। उस दिन हम सभी लोग खेत पर गए थे, अब कि कई दिनों से खेत पर नहीं जा पाए, तो पापा कहने लगे कि इस टाइम अमरूद लगी हैं खेत पर। तो उसकी वजह से आरब को भी एक अमरूद दे दी थी, तो वह आरब खेलने लगे हैं उसी के साथ में। नहीं तो कुछ बनाने ही नहीं देते हैं, बार बार कुछ ना कुछ उठा लेते हैं। तो इधर हमारे जेठानी जी भी और हम दोनों लोग अब काजू बनाने लगे हैं, और ननद जी आकर भूंजने लगी हैं। और अभी हमारी ननद जी की आँख ठीक हो पाई थी, फिर से निकलने लगी है कंजिया। अब की हमारी नंद नैना की परेशान हो गई हैं कंजिया से, और आँख वाली बात है तो कंजिया निकल आती हैं, फिर अच्छा भी उन्हें नहीं लगता है, आँख में बहुत दर्द होता है। तो अब की बार कह रहे हैं कि आँखों वाले डॉक्टर को ही दिखाओ, क्यों कंजिया बार बार निकल आती हैं। तो इसकी वजह से उनको नहीं चूल्हे के पास ज़्यादा बैठालते हैं। तो उन्होंने कहा कि आरब भी हम नहीं खेल रहे थे अच्छे से, तो कहा कि तुम बनाओ जाके, तो हम थोड़ी भूंज दे। फिर मैंने आरब को अपने पास बैठा लिया, और हमारी ननद जी तब तक काजू और सेमी भूंजने लगी हैं। फिर हमारे अच्छे से काजू और सेमी सब कुछ बन चुका था, तो काफ़ी टाइम भी हो गया था ऊपर बैठे ही सभी लोगों को। तो आरब भी खेलना चाहते थे कि कोई ना कोई हमें खिलाने ले जाए, लेकिन सभी बच्चे अपने में मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आरब किसी के पास खेलने नहीं जा पाए थे। उसकी वजह से आरब अब खेल भी नहीं रहे थे। तो हमारी ननद ने कहा कि लाओ हम अब आरब को खिला लाते हैं, तब तक तुम दोनों लोग बना लो पूड़ी कचौड़ी। तो इधर आरब को लेकर चली गई ननद हमारी, और हम दोनों लोग अब बनाने लगे पूड़ी कचौड़ी। और हमारी अच्छे से बन चुकी थी गुजियाँ, तो वो नीचे रखा है क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं छत पर। तो कहा थोड़ा थोड़ा सामान नीचे ले जाओ, अभी सेमी काजू यहीं पर रखे हैं। तो थोड़ी ही कचौड़ियाँ बनाई थी आज, और थोड़ी ही पूड़ी बनाई थी। पूजा भी करनी थी होली की, तो उसकी वजह से 4-5 ही जैसे 7 जो भी पूड़ी बनाई थी और कचौड़ी बना ली थी, कहा कि चलो पूजा के लिए हो जाएंगी। फिर इधर सभी लोग आ गए थे नीचे। मैंने कहा गरम गरम ही कढ़ाई मांज लेते हैं, गरम कढ़ाई मांजो तो वो अच्छे से छुट जाती है। और सुबह से कढ़ाई चढ़ ही रही है, जैसे गैस पे चढ़ रही कहीं चूल्हे पर तो ख़राब भी हो जाती है। तो गैस की जो कढ़ाई है वो बहुत ही कर्री छुटती है, जैसे अच्छे से नहीं छुट पाती है। तो हम लोग चूल्हे पर ही ज़्यादा पसंद करते हैं कढ़ाई को चढ़ाना। और लोहे वाली कढ़ाई है, सभी लोग इसकी वजह से गैस पर नहीं फिर चढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मांजने को होती है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, किसी ने अभी खाना नहीं खाया। मैं पहले ही बैठ गई बर्तन धुलने के लिए, कहा कि पहले जितने बर्तन पड़े हैं वो वाले धुल लेते हैं, और सभी लोग खाना खाएंगे तो बाद में धुल लेंगे। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो वाले भी धुल लेंगे, और पहले ही मैंने कढ़ाई मांज के रख दी है। तो उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि पूरी कचौड़ी वाली कढ़ाई है बहुत ही जल जाती है, काफ़ी टाइम से चढ़ी हुई है। जो भी जितना बनाओ कुछ तो उतने में टाइम तो लगता ही है। गुजियाँ तो बहुत ही जल्दी भुन जाती हैं, लेकिन जो सेमी काजू बनाए जाते हैं वो थोड़े मोटे भी बनाए जाते हैं काजू, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, धीरे धीरे वो भूंजने को होते हैं। तो उसकी वजह से अच्छी हमारी आज कढ़ाई नहीं धुल पाई है। तो हमारे फिर इधर बर्तन भी धुल चुके हैं, तो इधर सब हाथ पैर धो लिए अच्छे से। और मम्मी ने कहा कि पहले पूजा कर दो, क्योंकि इस बार मेरी शादी की 3री साल है, तो मैंने यहाँ पर पूजा कर दी होली की। और ये वाले जो फूल हैं बल्ला, जो होली पर शाम को ही डाल देंगे जलने से पहले।
फिर इधर काम से फ्री हो गए तो खाना भी खा पी चुके थे, तो कहा कि यार रंग भी लगा लेते हैं। तो मम्मी लगा चुकी थी, फिर हम दोनों लोग बैठ गए रंग लगाने के लिए। दीदी ने आज रंग घोरा, बहुत ही गाढ़ा हो गया था, तो पता ही नहीं चलता कि कौन डिजाइन बना रहे हैं दोनों लोग, दिखता ही नहीं है। और वैसे तो हम लोग पीला वाला मिलाकर लगाते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी डिजाइन दिखती भी है और कलर भी बहुत अच्छा चढ़ता है। तो आरब को भी बैठा लिया था और आरब बहुत मन से देख रहे थे कि हमारी दोनों मम्मी लोग क्या कर रही हैं। और जब भी रंग लगाओ तो आरब बहुत ही मन से देखते हैं, जैसे बच्चे हैं ना कि कोई कलर हो या वैसे तो ध्यान से देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो आरब भी चुप बैठे थे। और दीदी हमारी इधर अलता लगा चुकी हैं अच्छे से। अब पन्नी पहन लेंगे और सुबह ही पन्नी निकालेंगे। हम लोग मोजा पहन लेते हैं पन्नी के बाद में। तो ये वाले जो महावर लगाते हैं ये हफ्तों चलता है, अच्छा भी लगता है ऐसा कलर। और जैसे मोजे ना पहनो या पन्नी ना बांधो तो वो वाला कलर है 2-3 दिन में छूट जाता है, लेकिन ये वाला नहीं छूटता है। तो हमारा भी लग चुका है अब कलर। आरब जल्दी रो रहे थे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैंने भी लगा लिया। थोड़ी ही डिजाइन बनाई है, ज़्यादा डिजाइन नहीं बना पाए। और यहाँ पर एक फूल में तो मैं डिजाइन बनाना ही भूल गई थी। और आप सभी दोस्तों को दिखाती हूँ कि पैर धुलने के बाद में कैसा कलर आया। तो बहुत ही प्यारा कलर आया है और ये वाला कलर हमारा हफ्तों चलेगा और अच्छा भी लग रहा है। पीला वाला अगर कलर मिलाते तो और ही अच्छा लगता। आज का ब्लॉग दोस्तों